तुम्हारे मंत्री की जो अवस्था तुम लोग नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में और रेटिंग के मामले पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर शराब बिक्री में नियमों के उल्लंघन और लिकर माफिया के संरक्षण का आरोप लगा रहा है। इस बीच पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे किसी आबकारी अधिकारी को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है, जिससे चर्चा जबरदस्त तरीके से छिड़ गई है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में ओवर रेटिंग, शायद सरकार से लिकर लॉबी की है सेटिंग। कांग्रेस ने कहा शराब दुकानों में मनमानी वसूली, साव बोले शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में ओवर रेटिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बीच पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से राजनीति और गर्मा गई है। वीडियो में पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल किसी आबकारी अधिकारी से तीखे अंदाज में जवाब तलब करते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मंत्री इस वायरल वीडियो में गाली देते भी नजर आ रहे हैं, जिस पर सियासत गर्मा गई है। मंत्री बहुत देखे मैंने, समझ गया। मैं भी मंत्री रहा हूँ। हाँ, मंत्री तो भगवान नहीं होता, समझे। तुम्हारे मंत्री की जो अवस्था तुम लोग हर दुकान में नकली दारू तुम बेच रहे हो, अवैध दारू तुम बेच रहे हो, मेरे को समझाएगा तू। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने शराब दुकानों में मनमानी वसूली और प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद भी हालात नहीं सुधरे हैं और सरकार के संरक्षण में ओवर रेटिंग का खेल जारी है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार ओवर रेटिंग रोकने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। शिकायत मिलने पर तत्काल जांच और कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस नेताओं से अधिकारियों के साथ मर्यादित व्यवहार करने और धमकी भरी भाषा से बचने की भी अपील की है। भाई जयसिंह ने कहा है कि शराब की बिक्री में अधिकारियों का हाथ है, तो सरकार का ही सीधा हाथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार के संरक्षण में शराब के ठेके चल रहे हैं, शराब की अवैध बिक्री हो रही है। आप मुझको बता दीजिए, बिना पुलिस का और आबकारी विभाग के कोई आदमी शराब बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता। सरकार का पूरा संरक्षण है शराब कोचियों को, शराब लॉबी को, इसलिए इस तरह के घोटाले भी शराब में चल रहे हैं और गांव-गांव शराब भी बिक रही है। देखिए, राज्य सरकार इसके लिए पुख्ता इंतजाम की है। जहां कहीं पर भी शिकायत आ रही है, कार्यवाहियां लगातार हो रही है। जहां तक कांग्रेस नेताओं की भाषा की बात है, तो संयम की अपेक्षा सभी से रहती है कि मर्यादित होकर बातें करे। अधिकारियों को धमकाने की आदत कांग्रेस पार्टी बंद करे। आबकारी विभाग ने रायपुर जिले में जून महीने में एक विशेष फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया, जिसका उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के साथ साथ ओवर रेटिंग की शिकायतों की निगरानी करना है। स्क्वाड गठित होने के बाद जांच के दौरान 3 दुकानों में ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें सही पाई गयी, जिसके बाद संबंधित सेल्समैनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिप्टी सीएम साव का कहना है कि ओवर रेटिंग पर आगे भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं विपक्ष ओवर रेटिंग पर अंकुश नहीं लगने के आरोप लगाकर सरकार को घेर रहा है। हालांकि पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के वायरल वीडियो से सवाल विपक्ष के आचरण पर भी उठ रहे हैं। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चले तो चर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रामू नेताम जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बहुत स्वागत के शर्मा जी और शुक्रिया, आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े। मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी। डॉक्टर शिल्पा जी, जिस तरीके से पूर्व मंत्री ने फोन पर बातचीत की, ये वीडियो अब वायरल हो रहा है और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारी को फटकार लगाई है और कहा है कि भाई मंत्री मैं भी रहा हूं, आप किस मंत्री की बात कर रहे हैं, मंत्री कोई भगवान नहीं होता। और रेटिंग पर जो है वो कहीं ना कहीं बात कही है, तंज कसा गया है।
सबसे पहला सवाल, क्या कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया पर या जो आधिकारिक प्रक्रिया होती है, क्या उस पर विश्वास नहीं, जो इस तरह से मंत्री अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ जी। देखिए शीतल जी, विश्वास, एक संयम के साथ जो विश्वास किया जाता है वो समय की बाध्यता होती है उसकी। जब लगातार जनता त्रस्त है, महंगाई से जनता त्रस्त है, और अब शराब की ओवर रेटिंग करके जनता के जेब पर जो बार बार डाका डाला जा रहा है। एक तरफ तो ये शराबबंदी की बड़ी बड़ी बातें पिछले 5 सालों से करते आए थे, और जैसे ही सत्ता मिली ये शराब की हर गली हर मोहल्ले कस्बे में दुकानें खुलना चालू कर दिए। आपने देखा है पूरे प्रदेश को नशे का गढ़ बना दिया है, चाहे सूखा नशा हो, अफीम की खेती से लेकर देख लीजिए किस प्रकार से हर जगह शराब की अवेलेबिलिटी, मतलब इजीली अवेलेबल करा दिया है शराब को, मतलब लत बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब इनकी प्लानिंग लिस्ट में ये था, और ये झूठ बोलकर सत्ता, ये बदलाव करेंगे करके सत्ता में आए थे, आपको याद होगा, इन सारी चीजों से बदलाव करेंगे, परंतु ये आज भूल गए। 3 साल का समय दे दिया हमने, पूरी जनता भी देख रही है, तो अब भी यदि पारदर्शिता के साथ ये बदलाव नहीं कर रहे हैं और उसी जो नशे के गर्त में प्रदेश को डुबाते जा रहे हैं, लेकिन आप तो ओवर रेटिंग का विरोध कर रहे हैं, तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए? मैं चाहती हूँ जनता के जेब से जो पैसे निकाले जा रहे हैं, अवैध कमाई जो की जा रही है विभिन्न माध्यमों से, वो जा कहाँ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बता दें कि या तो केंद्र में जा रहा है या निजी बंगलों में, निजी हाथों में जा रहा है भाजपा के नेताओं के। कहाँ जा रहा है? व्हाट्सएप में बर्बाद हो जा रहा है। इनके तो कमीशन खोरी के इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, व्हाट्सएप में बातें हो जा रही हैं कि किसको कितना कमीशन मिलेगा। साल 2018, साल 2019, साल 2020, साल 2021, साल 2022 और साल 2023, जब जब आपकी सरकार पर ओवर रेटिंग या बाकी अन्य आरोप लगे, इससे जुड़े हुए ईडी तक मामला पहुंचा, तो उस समय जब ओवर रेटिंग होती थी तो वो पैसा कहां जाता था, वो भी जरा बताइए दर्शकों को। देखिए वो मामला अभी जांच हो रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस प्रकार की जो ओवर रेटिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल से करी है, उस पर भी जांच करवाई जाएगी क्या? अभी अंतिम निर्णय जब आएगा न्यायालय का, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम सब चर्चा कर लेंगे। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसकी जांच होगी क्या? ठीक है, भाजपा के हम सवाल इनसे जरूर, मंत्रियों की, ठीक है, मैं जवाब जरूर दूंगा। हाँ ठीक है, आपने कम से कम एक्सेप्ट तो किया, जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना होगा कि क्या सरकार जांच पड़ताल करा रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि भाई हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं और बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन रामू नेताम जी, आपकी पार्टी हमेशा देश के हित में कह रहे हैं, आपका ये दावा होता है, आपकी एक अलग विचारधारा भी है और ये तमाम चीजें भी हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात आपने पहले भी की है। केंद्र में सरकार बनाने से पहले भी आपने दावा किया था कि पूरे देश में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम किया जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे राज्य दर राज्य सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारे आरोप लग रहे हैं। ये जो आरोप लगा है सर लिकर पॉलिसी या लिकर को लेकर कि ओवर रेटिंग हो रही है, इसका पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, जो अभी कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सर क्या जवाबदेही है सरकार के पास? क्यों आखिर मनमानी तरीके से ओवर रेटिंग हो रही है? देखिए, पहले तो शीतल शर्मा जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी और कांग्रेस के प्रवक्ता शिल्पा देवांगन को मेरा नमस्कार जी। तो शर्मा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की विष्णु की सुशासन की सरकार जीरो बैलेंस नीति लेके आई है। और मैं आपको बता दूं, इसमें इसमें जब भी ऐसा कोई मामला होता है या जिस प्रकार का कोई शिकायत होती है, तो इसको बिल्कुल हमारी सरकार ने गंभीरता पूर्वक उस पर कार्रवाई करेगी और कार्रवाई कर रही है। आप लोग के सामने ये कई ऐसे विषय है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी जो विष्णुदेव सरकार को बदनाम करने का साजिश है। और मैं शिल्पा जी को कहना चाहूंगा, बिल्कुल आपने सही सवाल किए। 2018 से 23 तक जो सरकार कांग्रेस की रही और भूपेश जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में रहेगी, ये कितने हाईकमान को बेचते रहे शराब के कोर
कमाई से, काले कमाई से। नहीं, लेकिन भाई रामू ये जी, जब रामू जी, इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी तो आते रहे, क्या आप तो भी इस- कांग्रेश के एक नक्शे कदम पर चलेंगे? आपकी सरकार तो नहीं, नहीं, बदलाव बिल्कुल, के बिल्कुल इस बदलाव के नक्शे दाव कदम को पे लेकर आई थी ना। नहीं चलेंगे शर्मा जी, हमारी जीरो टैलेंस की विष्णुदेव साय की सरकार है। हाँ। और इसमें किसी भी प्रकार का अगर शिकायत है, ये जो आरोप इसमें अगर होगा आपकी सरकार पर लग रहे हैं कि 129 करोड़ रुपए प्रति महीने कबाकर 10 या 20 रुपए प्रति बोतल से अलग लेकर 129 और करोड़ ये- रुपए प्रति अगर महीने ऐसा- कबाकर जो है वो फंड लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। क्या ये बिल्कुल। वाकई में आरोप सही है? इसमें इतना दम है? और अगर है तो बिल्कुल क्यों? शीतल शर्मा जी, अगर ऐसा बिल्कुल साक्ष्य है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा, चाहे कितने बड़ा क्यों अधिकारी क्यों ना हो। और मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें जितने भी लोग लिप्त है, छोटे सेल्समैन से लेकर बड़े स्तर तक का, और हमारी जो सरकार है, और मैं आपको बता दूं, अभी शिल्पा जी बता रहे थे प्रदेश और देश में अफीम और ये चरस गांजा की जो काले कमाई हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह ने भी कह चुके हैं कि आने वाले 2 साल में जितने भी जो होना है, जो ड्रग्स और जो माफिया राज जो चल रहा है, उस पे बहुत जल्दी एक कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए ये। लेकिन सर, बड़ी बात रामू नेताम जी, हैरानी तो इस बात की होती है आपकी सरकार से कि भाई घटना हो जाती है, उसके बाद आप कहते कार्रवाई हो रही है। फायदा क्या उस चीज का? जब जीरो टॉलरेंस की नीति होती है, उसकी एक परिभाषा होती है, उसे कहा जाता है कि भाई घटना को होने ना दिया जाए, वहां तक कोई बात ही ना बिल्कुल, बिल्कुल। पहुंचे। अब राम मंदिर में बिल्कुल। चोरी हुई, उसके बाद आपकी जांच पड़ताल हो रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बाकी चीजें हुई, पेपर लीक हुआ, उसके बाद जांच पड़ताल हो रही है। जांच पड़ताल ठीक है, ये बात की प्रक्रिया है, दूसरा पहलू है, लेकिन उससे पहले हम इन चीजों को कैसे रोकें सर? पारदर्शिता कैसे इसको रोकने के लिए भी बिल्कुल सरकार प्रतिबद्ध है। शीतल शर्मा जी, बिल्कुल इस जो अपराध हो रही है और जो शराब पे जो ओवर रेट पे जो भी अगर ऐसा अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, बिल्कुल इनके ऊपर लगाम लगेगी। आप निश्चित रहिए, हमारी सुशासन की सरकार है और इसमें जो भी अपराध, चाहे इसमें बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, ओके, इसके ऊपर कार्रवाई जरूर हो जाएगी। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, देखिए ये मुद्दे उठते रहेंगे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, मुद्दे तो उठते रहेंगे, लेकिन असल तस्वीर क्या है सर जमीन पर? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भाई एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं और वो पैसा किस खाते में जा रहा है। बात तो सही है कि भाई पारदर्शिता सरकार को सुनिश्चित करना उनकी एक प्राथमिकता है, उनकी एक जिम्मेदारी है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि आखिर पैसा लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, वो किस खाते में जा रहा है और इसका प्रयोग कहां पर किया जा रहा है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, पिछली सरकारों पर भी आरोप लगे, लेकिन बड़ी बात कि आखिर सिस्टम कैसे सुधरेगा? शीतल जी, सबसे बड़ी बात जो आपने शुरू में कही कि गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर ये सरकार आई, और पिछली सरकार पर शराब को लेकर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए, 3200 करोड़ रुपए तक राशि पहुंची। राशि अलग अलग आती रही है, जांच में कितना पैसा जब्त हुआ, कितना कहां खर्चा हुआ। भाजपा कांग्रेस पर एटीएम का आरोप लगाती थी कि दिल्ली पैसा पहुंचा रहे, दिल्ली के एटीएम, इस तरह से आरोप लगते रहे, ये लगातार चलते रहा। और कांग्रेस जो है सत्ता में आई थी 2018 में शराबबंदी को लेकर, महिलाओं ने बड़ी संख्या में उनका साथ दिया था। अब शराबबंदी को लेकर सड़क में न कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी जो विवाद हुआ है, जयसिंह अग्रवाल जो पूर्व मंत्री हैं, उनका बरबसपुर में एक शराब दुकान नए खोलने को लेकर विरोध कर रहे हैं। अधिकारी के जिस ढंग से भाषा का उपयोग किया जा रहा है, वो सब सुन रहे हैं, वायरल हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पे, जो आपने जो ओवर रेटिंग की बात है, क्या वहां पे कैमरा लगा हुआ नहीं है? जिस आपने प्लेसमेंट एजेंसी को देखे रखा हुआ है, प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी वहां पे शराब दुकानों में काम कर रहे हैं। वो शराब दुकानों में आपने जो कार्रवाई की बात कही शुरू में, वो तो सेल्समैन और जो आपने कुछ अधिकारी, सुपरवाइजर वगैरह पर आपने कार्रवाई कर दी। प्लेसमेंट एजेंसी से क्या पूछताछ हुई है कि आपने लगातार, जब पूरे प्रदेश में इस तरह से मामले आ रहे हैं, आप जांच में भी उसको पकड़ रहे हैं, तो ये कांग्रेस का तो बड़ा मुद्दा है ही है। लेकिन जो जीरो टॉलरेंस की बात आ रही है, उसमें प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई की कोई प्रक्रिया चल रही है क्या? क्या उनको परिवर्तन की बात है, उनको नोटिस है? केवल ये कि हम कार्रवाई करेंगे, जो आपने बार बार कहा कि हर घटना में कार्रवाई कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का मामला है, हमने अपराधी पकड़ लिया, हो क्यों रहा है? दबाव क्यों नहीं बन रहा है? जनता में जीरो टॉलरेंस को लेकर भय का वातावरण क्यों नहीं बन रहा है कि यदि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी? ऊपर से नीचे तक जो बातें आ रही है, कांग्रेस को एक अवसर मिल रहा है। मुझे लगता है कि शराब को लेकर के सरकार, चूंकि सरकार स्वयं शराब बेच रही है, इसलिए जिम्मेदारी उसकी भी है कि इसमें दुकान भी वही संचालित कर रहे हैं, और जो ब्रांड उपलब्ध होना चाहिए इसकी भी बात आती है। ब्रांड नहीं होता, आप परिचय बताएंगे या ज्यादा पैसा देंगे, तब आपको वहां पे वो वही ब्रांड उसी दुकान है। सरकार ने मनपसंद ऐप बना के रखा हुआ है, भाजपा सरकार ने।
आप एक घर बैठे ऐप में देखिए कि किस दुकान में कौन सा ब्रांड है, वहां जाके आप खरीद सकते। सुविधाएं बहुत सारे दी जा रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, इसको लेकर सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सर, सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है। डॉक्टर शिल्पा जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल, देखिए अभी के शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस ग्राउंड पर कहां है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ आगामी चुनाव से जोड़कर देख रही है, या आगामी चुनाव से पहले इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, या ग्राउंड पर कोई रोड मैप भी है आपके पास, कोई प्रस्ताव भी है आपके पास, ऐसा रोड मैप हो जिससे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है या भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है? क्योंकि अगर आपकी सरकारें प्रदेश से गई हैं या केंद्र से गई हैं तो इसी तरह के आरोप आपकी सरकारों पर लगते आ रहे हैं। पहले कहा कि आरोप ये लगाते जरूर हैं, षड्यंत्र में सफल भी हो गए, सरकार भी बना ली, बदलाव के दम पर बदलाव की बात करके इन्होंने सरकार बनाई, परंतु बदलाव नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति जो इन्होंने बोली थी वो पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। आपराधिक मामले हो पूरी तरह से बढ़ गए हैं, और तमाम जो शराबबंदी है, शराबबंदी का जो ये वादा करे थे, आज वो शराब की दुकानों को बढ़ाकर अपना विजन साबित कर चुके हैं। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, मेरे भाई ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव मोहल्ले में जब शराब की दुकानें खुलती हैं ना शीतल जी, महिलाएं सड़क पर आकर विरोध कर रही हैं। मैं भी महिला हूँ, कोई महिला चाहेगी क्या कि उसके घर के सामने शराब की दुकान हो या उसके मोहल्ले में शराब की दुकान हो? आपके पास क्या रोड मैप है? आपके पास रोड मैप क्या है डॉक्टर शिल्पा जी? ये भी तो तय कीजिए ना, जिससे विश्वास हो लोगों को कि भाई ये रोड मैप कांग्रेस के पास है, ये विजन है, और आप पर लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि सरकार जो है वो आम लोग बदलते हैं ना, एक चुनावी प्रक्रिया है। देखिए निश्चित रूप से यदि इस तरीके से लूट मचाई जाएगी, टैक्स लेना सरकार का अधिकार है, परंतु ओवर रेटिंग करके लूट मचाने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी, जनता की आवाज उठाएगी। और जिस प्रकार से बिजली की ओवर रेटिंग मतलब दरें बढ़ा करके लूट मचाई जा रही है, जिस प्रकार से शराब में ओवर रेटिंग करके लूट मचाई जा रही है, महंगाई ऑलरेडी पनप रही है, तो इस प्रकार से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसके लिए सड़क से सदन तक पूरे प्रदेश में, मैं तो बोलती हूँ पूरे देश में आज सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता निभा रहे हैं और जनता की आवाज बन रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से जनता को परेशानी ना हो। इनका विजन ही कुछ नहीं होता शीतल जी, आप देखिए ना 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उनके जो जिम्मेदार थे सुबोध सिंह जी, आज उनको छत्तीसगढ़ का ऊर्जा विभाग का मुख्य सचिव बना दिया है, और बिजली में ओवर रेटिंग करके जनता के जेब से लूट मचा रहे हैं। हर जगह से आर्थिक बोझ जनता को दे रहे हैं, तो इसके लिए तो कांग्रेस आवाज उठाएगी निश्चित रूप से। चलिए ठीक है, ये तो जनता तय करती है कौन कहां पर क्या कर रहा है, कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। मैं रामू जी आपसे जवाब लूंगा। सर, ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि निचले लेवल से लेकर ऊपर लेवल के अधिकारी तक इसमें शामिल हैं या इस सिंडिकेट में शामिल हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? क्या उन पर भी कोई ठोस तरीके से आपकी सरकार कार्रवाई करेगी, इस सिंडिकेट को तोड़ने का प्रयास करेगी? और अगर करेगी तो कैसे कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा 2018 से 23 के बीच में हमने जिस मुद्दा को लेके हमने सरकार में आए हैं, हाँ, कांग्रेस के जो आबकारी विभाग में जो घोटाला हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस विषय को लेके हमने सरकार में आए हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारी जो सरकार है, अगर इसमें जो भी सेल्समैन या उच्च स्तर के अधिकारी इसमें लिप्त है तो इनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होगी। ये हमारी सरकार इनके ऊपर भी बिल्कुल गहन चिंतन कर रही है। और रही बात हो चुके हैं, जिस उपभोक्ता ने भी एक उसमें अगर अधिक मात्रा में उन्होंने वो लिया है तो बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं, उसके लिए कानून बनी हुई है, उपभोक्ता संरक्षण कानून प्रदेश में बनी हुई है, उसमें जाकर शिकायत कर सकते हैं। और जिन्होंने भी किया है, इसमें चाहे अधिकारी हो चाहे मीडियम क्लास के कर्मचारी हो, और हमारी सरकार जिस मुद्दे को लेकर सरकार में आई है 2023 में, तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों के ऊपर और ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। ये हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति का, विशुद्ध जी का सुशासन की सरकार है, आप देखते रहिएगा। नहीं, ग्राउंड पर बदलाव भी होना चाहिए ना सर, बिल्कुल बयानबाजी और भाषणों से कुछ नहीं होता सर।
ग्राउंड पर तो चीजों में बदलाव आना चाहिए। कह रही थी ग्रामीण क्षेत्र में जो बिचौलिए की जो दुकान होती है, ये कांग्रेस में ये तो मिलेगा। कांग्रेस की सरकार में, भूपेश की सरकार में, मैं बताना चाहूंगा शर्मा जी, भूपेश जी की सरकार में ये घर घर छोड़ते रहे, ये घर घर छोड़ते रहे, छोटे छोटे कोचिया दुकानों में छोड़ते रहे शराब, वहां होते रहे। लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा हमारे बस्तर, मैं बताना चाहूंगा अगर ऐसा कोई कोचिया की दुकान खुलेआम मिलता है तो आप बताइए। ठीक है, और हमारे सरकार ने बिल्कुल कार्रवाई कर रही, इन्होंने तो उनको संरक्षण दे रहे हैं शर्मा जी। चले ठीक, हमारे अगर इसमें गलती करते हैं तो तत्काल निकाल दिया जाता है, उनके उधर तो आरोपियों को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए फिर वहीं की वहीं आ गई ना कि आपके में गलती होती क्यों है। अगर आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं तो फिर गलती भी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे नियम तय कीजिए जिससे लोगों में डर हो, या ऐसे जो चीजें ग्राउंड पर हो रही हैं उसमें कम से कम डर और भय का माहौल बने। कुछ ऐसा प्लान, कुछ ऐसा विजन तैयार कीजिए ना, कुछ ऐसा रोडमैप तैयार कीजिए। शराब की दुकानों पर डिजिटल पेमेंट को सुनिश्चित कीजिए, 100% सुनिश्चित कीजिए, ताकि ये पता लगे कौन कहां से कितना वसूल रहा है। बिल्कुल आश्वासन कम से कम दीजिए सर। बिल्कुल ऐसा, ये हमारी सरकार ने इस पे जरूर एक भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें निश्चित तौर पे ये डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हो करके और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा। और रोड में ओके ठीक है। के शर्मा जी, आपसे जवाब लूंगा। के शर्मा जी, समय थोड़ा कम है लेकिन मैं कंक्लूड आपसे करवाऊंगा। मेरा पहला ये कहना रहेगा, मैं अपने दर्शकों को साफ तौर पर बता दूं कि हम बिल्कुल भी शराब को लेकर कोई इस तरह से नहीं कर रहे कि भाई शराब पीना सही है, वो सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। लेकिन सवाल और मुद्दा भ्रष्टाचार से जुड़ा, सवाल पैसे से जुड़ा कि आखिर पैसा अगर एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वो जा कहां रहा, कहां पर नाकामी हो रही है, क्यों सरकार इसे रोकने में नाकाम हो रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पीतल जी देखिए, शराब निश्चित रूप से एक सामाजिक बुराई है, पारिवारिक हिंसा का कारण है, सड़क दुर्घटना का एक बड़ा कारण है। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में ही बात करें, आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद फरवरी से लेकर अब तक 5 करोड़ से ज्यादा शराब पीकर निकलने वालों के चेकिंग के दौरान जो गाड़ी चला रहे थे उनका चालान में राशि प्राप्त हुई, ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। 10,751 करोड़ रुपए पिछले साल राजस्व प्राप्त हुआ है सरकार को। जनता में यह मैसेज जा रहा है कि राजस्व प्राप्ति के कारण शराब के मामले में सरकार उस ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी चीज यह है कि शराबबंदी क्या अब एक सपना हो चुका है, कोई भी राजनीतिक दल इस दिशा में बात नहीं कर रहा है। तो ये एक चिंता का कारण है। इस दिशा में कदम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है यदि जन भावना और जनहित की कोई सरकार है। चलिए ठीक है, के शर्मा जी बहुत शुक्रिया, राम नेताम जी, डॉक्टर शिल्पा जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मुद्दा फिलहाल बड़ा है। आखिर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए है कि आखिर इतना पैसा, इतनी ओवर रेटिंग क्यों हो रही है। आप जब लेने जाते हैं तो आप 10 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे लिए बोझ नहीं है, मात्र 10 रुपए खर्च किए गए। लेकिन जब इकट्ठा पैसा होता है तो पैसा किसकी जेब में जाता है, कहां पर जाता है, किससे, इससे पैसे से क्या किया जाता है, कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम सवाल होते हैं। हालांकि ये सिर्फ इस सरकार का मुद्दा नहीं, बल्कि पहले सरकारों में भी इस तरह के सिंडिकेट, इस तरह से ओवर रेटिंग हो रहे थे। मामला शराब का नहीं, क्योंकि शराब जो है वो सेहत के लिए बिल्कुल भी स्वास्थ्य नहीं होता, बिल्कुल भी हानिकारक होता है। इसलिए बात और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का, सरकार की नीति का, सरकार की पॉलिसी का और सरकार के विजन का, कि आखिर सरकार किस दिशा में जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहे। तुम्हारे मंत्री की तो आवाज सुन लो।